my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 6th chapter 5 a view from a top. Stand the explanation of my video. Please like, subscribe, share and do comment in a comment box. So this is a chapter 5 from your book English Junction, Orient Black Swan. In this chapter, you're going to read about a lady whose name is Bachendri Pal, and this chapter name is A View from the Top. As by the chapter name, you have an idea. This story is about a woman who is an Indian mountaineer who became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest in 1984. So now I'm going to inform you what you want to read about in this chapter. But before moving towards the chapter, I'm just give you little information about the lady Bachendri Pal, that she born in 1954, and this mountain climbing story. Actually, she climbed the mountain in 1984, but this climbing procedure and all the preparation regarding this climbing is started in the year 1997. When she was the part of group of 8 women on the first Indian women Trans-Himalayan expeditions that tracked from the eastern part of Himalayas at Arunachal Pradesh to the western part of the Himalayas at Sichai glaciers. They were the first to successfully pull off the trek, and Bachendri Pal now trains potential mountaineers in her home that was in a state of Uttarakhand. Now we will move towards the first line of this chapter. I'm just giving you the information about the lady of Bachendri Pal, जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो इस चैप्टर में. So first page is a warm up, then first line is started here at 1:07 pm, means ये रात का समय है. on 23rd May 1984 की बात हो रही है. 23 मई का दिन है. बचेंद्री पाल स्टूड ऑन अ माउंट एवरेस्ट. इस दिन बचेंद्री पाल जो लेडी थी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, उसकी चोटियों पे चढ़ चुकी थी. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. वो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने हाईएस्ट पीक जो है ये हिमालय जो था चढ़ा था. वो पहली महिला थी जो हिमालय पे चढ़ी थी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में. शी सेज इन हर बुक एवरेस्ट. इन्होंने एक बुक भी लिखी थी एवरेस्ट के बारे में, माई जर्नी टू द टॉप, दैट इट हैड ऑलवेज बीन हर ड्रीम. जो कि इनका सदैव से इनका ड्रीम था, इनका सपना था इनको जैसे चढ़ने का, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का इनका सपना पहले से ही था. ऐसा नहीं था कि एट रैंडम इन्होंने प्लान बनाया और चढ़ दिए. बचपन से ये चाहती थी ऐसा करना. Here are some experts from the book in the form of an interview. So यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक कन्वर्सेशन है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद बचेंद्री पाल से एक इंटरव्यू लेने आया हुआ है. हम वही कन्वर्सेशन पढ़ेंगे. इंटरव्यूअर इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसका आंसर बचेंद्री पाल कैसे देती हैं पूरे चैप्टर में हम इसी इंटरव्यू के बारे में ही पढ़ेंगे. एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी जस्ट रीड अबाउट द इंटरव्यू ही है पूरे चैप्टर में. So the first question that interviewer asked by Bachendri Pal is, you can see here, interviewer, congratulations on being the first Indian woman to climb Mount Everest. सबसे पहले उन्हें congratulate, धन्यवाद देता है कि आप पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी. How did you feel when you were at the top? आपको कैसा महसूस हुआ जब आप वहाँ जो आपने सोचा था माउंट एवरेस्ट चढ़ने का वो चढ़ ली, ऊपर पहुँच गई, मीन्स चोटी के ऊपर चढ़ गई आप, तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ. तो बचेंद्री पाल का क्या रिप्लाई दे रही है, दैट इज़, आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव अ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट. मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी महसूस किया, ऊपर चढ़ के बहुत ज़्यादा खुश थी. इट्स अ डिफ़िकल्ट पीक टू क्लाइंब. हालांकि ये मुश्किल था
इस चोटी पे चढ़ना, पीक मतलब चोटी पे चढ़ना, क्लाइंब मतलब चढ़ना मुश्किल था। वाइल यू आर क्लाइंबिंग यू ओनली थिंक ऑफ योर गोल। लेकिन जब हम क्लाइंबिंग करते हैं तो हमें सिर्फ अपने गोल, अपना जो उद्देश्य, जिस वजह से हम वहाँ पर आए हैं, उसके बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। एट द टॉप देयर इज़ अ हार्डली इनफ रूम फॉर 2 people टू स्टैंड। हार्डली इनफ रूम से मतलब है यहाँ पे, रूम जो है कमरे वाला रूम से मतलब नहीं है, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी कम स्पेस रहता है। ऊपर जाने के बाद इतना कम स्पेस रहता है कि वहाँ पे बड़े मुश्किल से 2 लोग खड़े हो पाएंगे खाली। देयर इज़ अ वर्टिकल ड्रॉप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स अराउंड यू। और वर्टिकल ड्रॉप से मतलब है कि एक ए के शेप में, समझिए ए का जो ऊपर टॉप का अल्फ़ाबेट ए जो होता है उसका जो टॉप होता है एक ट्रायंगल के जैसा, ट्रायंगल का जैसे टॉप होता है, वहाँ पे से आप एक ट्रायंगल के दोनों साइड्स देखोगे तो स्लोप्स दिखेंगे, इस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है। एक वर्टिकल ड्रॉप रहता है, मतलब गिरे तो बिल्कुल बहुत कई 1000 मीटर नीचे गिर जाएंगे, इतना डेंजरस रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये बोल रही हैं वर्टिकल ड्रॉप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर अराउंड यू। अगर वहाँ से गिरे तो हज़ारों मीटर नीचे गिर जाएंगे, ऐसा गहरा एकदम डीप स्लोप रहता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ टू मेक योर सेल्फ सेफ। तो सबसे पहला काम आपको ऊपर पहुँचने के बाद ये करना होता है कि खुद को पहले एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर लो, एक बैलेंस बनाकर खड़ा करना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट पे, बाय डिगिंग योर आइस एक्स, बाय डिगिंग योर आइस एक्स इनटू द स्नो। और खुद को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? आइस एक्स जो होता है उसे, आइस एक्स एक हैमर के जैसा टूल होता है, जिसमें एक साइड तो हैमर के जैसे होता है और दूसरे साइड जो है वो एक पॉइंटेड रहता है, जैसे कि आप आइस में बहुत आसानी से मार कर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हो। तो पहले तो उस आइस एक्स के द्वारा डिग मतलब गड्ढा करके खुद को सेफली स्टैंड करना चाहिए, खुद को सेफ करना चाहिए, बाकी बातें बाद में सोचनी चाहिए। आफ्टर डैट यू लुक अराउंड, उसके बाद अपने आसपास देखना चाहिए एंड सी द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। उसके बाद आपको आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे एंजॉय करना चाहिए। अब जब आप ऊपर अपने गोल को रीच कर लेते हो तो सबसे पहला काम है खुद को सेफ करना, उसके बाद वहाँ की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है माउंटेन की, उसे एंजॉय करना चाहिए। माई फर्स्ट फीलिंग वॉज वन ऑफ अ डिवोशंस। माई फर्स्ट फीलिंग वॉज वन ऑफ अ डिवोशंस मीन्स ऊपर पहुँचने के बाद एक पवित्रता का एहसास हुआ। डिवोशंस मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर होलीनेस। तो एक स्वच्छ, एक पवित्र वातावरण का जैसे उन्हें एहसास हुआ वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद, वहाँ पे माउंटेन की चोटी के ऊपर। आई जस्ट सैंक डाउन माई नीज इन प्रेयर एंड आई किस द क्रोन ऑफ द पीक। आई जस्ट सैंक डाउन माई नीज, तुम सैंक डाउन मतलब छठ से, नी मतलब घुटनों के बल बैठ गई वहाँ पर, और उन्होंने माउंटेन की जो चोटी थी, किस द क्रोन, क्रोन मतलब कि ताज होता है, लेकिन यहाँ पे माउंटेन की जो चोटी है ऊपर का पार्ट जो है उसे किस करती हैं ये, भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कि वो आखिर अपना गोल पूरा कर ली। सो सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर, यू सेड दैट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंब, कुड यू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दिस। आप तो इंटरव्यूअर इनसे पूछ रहा है, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई था, क्लाइंब का था, तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा और बताएंगी? आप क्या बताती हैं, देखिए। द फाइनल क्लाइंब टू द सुमित, सुमित मतलब होता है चोटी, माउंटेन की चोटी, वॉज वेरी चैलेंजिंग, मतलब कि ऊपर जब आप एकदम पहुंचने वाले होते हो, ऊपर क्लाइंब करके एकदम ऊपर चोटी के पास पहुंचने वाले होते हो, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, आप कह सकते हो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये सब यहीं पे आपकी सारी जो एबिलिटी है वो सब कुछ टेस्ट हो जाती है, आपने कितना सीखा, ट्रेनिंग में क्या किया, कितने आप कैपेबल हो, सब कुछ यहाँ जज हो जाता है, क्योंकि वो क्लाइंबिंग बहुत टफ होता है। द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स वर हार्ड, द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स मतलब कि जो स्लोप्स है वो काफ़ी बर्फ़ जो है, बर्फ़ के बने हुए स्लोप्स जो है काफ़ी हार्ड हैं, बट ब्रिटल लाइक अ ग्लास। लेकिन ये देखने से तो बहुत हार्ड हैं, लेकिन उनको अगर तोड़ा जाए तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं,
मतलब आप अपने बॉडी का भार उस पर नहीं दे सकते हैं। जो स्लोप्स है, बर्फ़ के जो स्लोप्स हैं वो हार्ड तो हैं, लेकिन ब्रिटल मीन्स होता है कि हार्ड, लेकिन वो आसानी से तोड़ने पे अगर आप हैमर से या फिर किसी चीज़ से उसे तोड़ते हैं तो बहुत आसानी से वो टूट जाते हैं। एवरी स्टेप हैड टू बी टेकन विथ अ ग्रेट केयर, हर एक कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। एट द हाइट, जब आप ऊपर पहुंच जाते हो, द स्ट्रॉन्ग विंड्स पिक अप द पाउडरी स्नो वेरी इजली। जब आप जितने ऊपर जाते हो, आप ऊपर चढ़ते जाते हो, जो वो तेज़ हवा, तेज़ बर्फानी हवा, जो ठंडी हवा बहती है, उनके साथ साथ उस हवा में स्नो जो होता है वाइट बर्फ़ का पाउडर होता है, वो बर्फ़ का पाउडर भी जो होता है वो उड़ता रहता है हवा के साथ। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। वो बहुत ही आसानी से आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे वो चिपक जाते हैं, ये जो पाउडरी स्नो होते हैं, पाउडर के जैसे होते हैं। एट ए टाइम्स, उसी समय यू कैन हार्डली सी एनीथिंग, उसी समय मतलब कुछ भी देखना, क्योंकि वो बहुत हवा, वो पाउडर जो होता है स्नो का पाउडर, बर्फ़ का जो पाउडर टाइप का उड़ता रहता है बहुत तेज़ विंड के साथ, उसमें आपको देखना कुछ भी बहुत ही मुश्किल होता है उसी समय। एंड इट्स अ टेरिफाइंग टू स्टैंड स्ट्रेट ऑन अ नैरो रिज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे खड़े होना उस माउंटेन के टॉप पे, जो सरफेस है वो काफ़ी नैरो होता है। ऊपर जाने के बाद वो सरफेस पतला होते जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो आपका जो एरिया है वो नैरो होते जाता है, पतला होते जाता है। एंड उस एरिया पे जाके वहाँ खड़े होना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बीच में भी हो तो खुद को वहाँ संभालना, क्योंकि एक नैरो सा हो जाता है, वो एक पॉइंटेड सा होते जाता है। जैसे कि आप अल्फ़ाबेट लेटर ए जैसे कि होता है ना, नीचे की ओर जो उसका बेस होता है लेटर ए का, या फिर ट्रायंगल का देख लो, अगर शेप आप देखते हो तो जो उसका बेस है वो काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रायंगल के टॉप पे जाते हो तो आपका जो ट्रायंगल है वो नैरो होते जाता है। इस वजह से यहाँ पे बोल रहे वो जो स्पेस है वो काफ़ी कम नैरो होते जाता है, इसलिए आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाते हैं। रिज मीन्स होता है नैरो, पतला होना, विथ अ sheer drop on each side. Sheer drop means होता है straight fall through a strong long distance. Here sheer drop on either side. sheer means होता है कि अगर आप वहाँ से गिरोगे तो आप बहुत बिल्कुल काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए नीचे गिर जाओगे। स्ट्रेट फॉल होगा वो, बिल्कुल सीधे आप गिर जाओगे नीचे, क्योंकि ऑलरेडी आप नैरो एज पे चढ़ रहे हो, ऑलरेडी वो स्लोप में है जिस पे आप चढ़ रहे हो, और गिरोगे तो बिल्कुल भी शेयर ड्रॉप मीन्स एकदम स्ट्रेटली बहुत दूर तक गिर जाओगे नीचे स्लोप होके। वंस यू क्लाइम द वर्टिकल रॉक फेस, लेकिन एक बार अगर आप जो हो वर्टिकल ये जो है वर्टिकल जो फेस रॉक मीन्स होता है फ्रंट और द आउटर सरफेस ऑफ द रॉक, जो आउटर बाहरी जो सरफेस होता है रॉक का, उस पर एक बार आप अगर चढ़ गए, इट बिकम्स स्लाइटली ईजियर बिकॉज द स्नो इज सॉफ्टर एंड द स्लोप इज़ नॉट एज स्टीप। मीन्स अगर एक बार उसमें आपने अपनी पकड़ जमा ली, आप ऊपर चढ़ गए, तो आगे के लिए जो है चढ़ना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि स्नो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जो स्लोप्स जो होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहते, मतलब आपको स्पेस, बीच बीच में स्पेस थोड़ा मिलता है, तो आप बिल्कुल नीचे तो नहीं गिरोगे, काफ़ी इजी हो जाता है अगर एक बार आपने उस पर अपनी पकड़ जमा ली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर इज, इट साउंड्स वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड। जैसा कि आप बता रहे हो, सब सुनने से तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है ये काम करना। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू हैड टू डू। ये सारे इतने डिफ़िकल्ट काम करने के लिए ज़रूर आप एक बहुत ही मेहनत करने वाले ट्रेनिंग किया होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया गया होगा आपको, आपने ट्रेनिंग ली होगी इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत ट्रेनिंग ली होगी। और क्या कुछ आपने अलग से कुछ स्पेशल भी काम भी किया था क्या इस माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए? इनसे पूछा जा रहा है, ट्रेनिंग तो लिया ही होगा, वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिया होगा क्या, लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ अलग से भी कुछ किया आपने, ये पूछता है इंटरव्यू। देन व्हाट शी सेड, आई हैड डन सेवरल कोर्सेज इन माउंटेनियरिंग बिफोर, मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग से पहले इन्होंने काफ़ी कोर्सेज वर्सेस किया था क्लाइंबिंग के बारे में। आई हैड लर्न द टेक्निक्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, rappelling, that is coming down a high vertical
rock face with the help of a rope, different camping methods and safe ways of crossing a mountain rapid. तो इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, टेक्निक सीखा था कैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, रैपलिंग कैसे करते हैं। और अगर आप वर्टिकल रॉक फेस माउंटेन पे मीन्स वही अल्फ़ाबेट ए लेटर के माउंटेन पे चढ़ते हो एक रस्सी के सहारे, तो वहाँ से नीचे कैसे उतरना है, उसके ऊपर कैसे चढ़ना है और क्रॉस कैसे करना है माउंटेन को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर से कुछ बर्फ़ गिर रहा है, तो आपको तुरंत अपना प्लेस चेंज करके दूसरे साइड जाना है, तो फटाफट उसे चेंज कैसे करना है, ये काफ़ी टेक्निक्स इन्होंने सीखी थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई वॉज चूजन फॉर द एवरेस्ट 84 टीम, और ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी जब इन्हें चूज़ किया गया एवरेस्ट के 84 टीम्स में से क्लाइंबिंग पे जाने के लिए। बट आई नो दैट द ट्रेनिंग वुड बी वेरी टफ, और उनको पता था कि भविष्य में आने वाली जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी टफ होने वाली है। ही हैड टू क्लाइंब नियरली 600 मीटर्स एवरी डे विथ अ लोड ऑफ 12 to 15 किलोग्राम्स ऑन आवर बैक। तो ये बताती हैं कि इन्हें डेली क्लाइंबिंग तो करना ही पड़ता था, 600 मीटर रोज़, हर दिन उन्हें 600 मीटर जो है पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता था। उसके साथ साथ इन्हें अपने पीठ पे, अपने बैक पे 12 से 15 किलोग्राम का वजन लेके चढ़ना होता था। वी स्पेंड आवर्स इन अ जिम्नासियम मतलब वही जिम हुआ, हर दिन जिम भी जाया करती थी, स्विमिंग करती थी, जॉगिंग करती थी। दैट हेल्प्स हर बुल्ट अप आवर स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए सारी चीज़ें उन्हें मदद करती थी, स्विमिंग, जॉगिंग और जिम में जाना, दिस ऑल, एंड इम्प्रूव द लंग फंक्शनिंग एज द एयर इज़ थिन एट अ हाई एटीट्यूड। और इनके जो लंग्स हैं उनको अच्छे से काम करने में काफ़ी मदद मिलती थी, क्योंकि जब आप माउंटेन के पीक पे चढ़ते हो तो वहाँ पे जो एयर होता है वो काफ़ी कम होता है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है। तो अगर आपका लंग्स अच्छा काम करता रहेगा, लंग्स फंक्शनिंग अच्छा रहेगा, तो ही आप वहाँ ऊपर मतलब कि सर्वाइव कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू ईट स्पेशल प्रोटीन रिच फूड, और हाँ बिल्कुल जो खाना ये लेती थी मील में अपने, वो काफ़ी प्रोटीन रिच फूड हुआ रहता था। प्लेंटी ऑफ मिल्क मतलब बहुत ढेर सारा मिल्क पीती थी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाती थी, एंड शुगर जो है हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इनसे वो था, you must have a great interest in mountaineering to have gone through this kind of thorough training. It must have been dangerous too. इनसे पूछा जाता है कि जो ट्रेनिंग थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो माउंटेन क्लाइंबिंग का था, बट फिर भी इस तरह की ट्रेनिंग जो होती है ये काफ़ी डेंजरस भी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ये पूछा जाता है। तो देन शी सेड यस देयर आर डेंजर्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ डेंजरस तो है, ये खतरनाक तो है ये। इनफैक्ट वी हैड अ फ्रेटनिंग एक्सपीरियंस बिफोर द फाइनल एसेंट टू माउंट एवरेस्ट। एसेंट मीन्स होता है प्रोसेस, आगे बढ़ने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ गोइंग अप, ऊपर चढ़ने की जो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे वो और टफ हो जा रही थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की। ऐसी कि उस ट्रेनिंग के बारे में सोच के ये लोग डर जा रहे थे। वी वेयर एट अ कैंप, फिर बताती हैं एक इंसिडेंट, ये कैंप में थी एक जगह, व्हेन इट वाज स्ट्रक बाय एन एवालांची। एवालांची मीन्स होता है ए लार्ज मास ऑफ स्नो एंड आइस क्रशिंग डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन। एक बहुत बड़ा जो होता है स्नो का गोला कह सकते हो, स्नो का पार्ट जो है बहुत बड़ा, जो कि आइस से बना हुआ रहता है, और वो माउंटेन के साइड से जैसे गिरने लगता है। जब अचानक से, जब ऊपर माउंटेन के ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमे रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा हिस्सा अचानक से गिरने लगता है, उसे बोलते हैं इट वॉज स्ट्रक बाय एन एवालांची। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द टीम वॉज हर्ट। सबको चोट लगी, उसको गिरने से सबको चोट लगी। आई वॉज बरीड
बरीड मतलब कि जैसे दफना दिया गया, वो उसमें दब जाती हैं। अंडर अ हार्ड एंड स्नो, इतना इतना टफ, इतना कड़ा, इतना हार्ड स्नो था जो ऊपर से गिरा, इतना कस के जमा हुआ था कि उसके नीचे ये दब गई। एंड अ टीम मेंबर हैड टू डिग, और टीम मेंबर्स जो इनके साथ जो लोग थे उस कैंप में, उन्हें उस बर्फ़ को खोदना पड़ा, स्नो के बर्फ़ को। थ्रो द स्नो टू रेस्क्यू मी, उन्होंने उस स्नो को खोद कर उसे इन्हें बचाया। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाया, इन्हें बचाया। आई हैड अ बिग बम्प ऑन माई हेड, इनके सर पे बम मतलब कि एक बहुत बड़ा सा चोट निकल गया था जो काफ़ी फूल गया था। विच वॉज अ क्वाइट पेनफुल, और बहुत ही दर्द दे रहा था। रेस्क्यू टीम्स फ्रॉम द अदर कैंप्स हेल्प टू मूव द इंजर्ड टू हॉस्पिटल फॉर अ ट्रीटमेंट, और बाकी भी कैंप के लोग जो थे वो लोग भी आ गए हेल्प के लिए। उन्होंने जो लोग काफ़ी जख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल भी भेजा, हेल्प किया हॉस्पिटल ले जाने में, उनकी ट्रीटमेंट में भी हेल्प किया। डिस्पाइट द प्लेन आई चूज़ पेन, जो दर्द हो रहा था इनको, उस सब को किनारे रखते हुए इन्होंने क्या चूज़ किया? आई चूज़ नॉट टू रिटर्न विद द रेस्क्यू टीम। मीन्स इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बचाव के लिए जो लोग आए हैं, मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं जो पेन है, जो तकलीफ़ है, ठीक है मैं सह लूँगी, बट इनके साथ मैं अपनी ये जर्नी छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी, क्लाइंबिंग का काम छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू विद द एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मीन्स होता है एक बहुत लंबी जर्नी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए, पर्पस के लिए जब हम कोई जर्नी कर रहे हों, तो वो बोलती है मैंने जो ये मेरा जो एक्सपेडिशन है, इनका गोल क्या था, ये जर्नी किस लिए कर रही थी, क्योंकि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। ये अपना चढ़े बिना ये आधे में छोड़कर नहीं जाएंगी रेस्क्यू टीम के साथ। पेन है, दर्द है, इट्स ओके, ठीक है। आई रिमेंबर माई टीम लीडर सेइंग हाउ गट्सी मीन्स होता है एक ब्रेव इंसान या करेजियस इंसान। ब्रेव मतलब तुम कितनी साहसी हो, कितनी ब्रेव हो कि तुम इतना पेन होने के बाद भी यहाँ से नहीं गई। जो इनके टीम लीडर है उन्होंने इनसे कहा चूजिंग नॉट टू रिटर्न विद अ रेस्क्यू टीम, और तुमने यही चूज़ किया कि तुम वापस नहीं जाओगी रेस्क्यू टीम के साथ और तुम यहीं रहोगी, अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगी। So the next question is asked by the interviewer is, and because you did, मतलब आपने जो ठाना था वो कर लिया। You could fulfill your dream, आपने अपने सपनों को पूरा कर लिया। fulfill मतलब होता है अपने जो भी सोचा था उसे पूरा कर लेना। fulfill मतलब कि to make or to cause something to come true, जो उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। So बचेंद्री, how did you get interested in mountaineering, तो आपका मतलब ये जो ड्रीम था वो तो पूरा हो गया, लेकिन आपका इंटरेस्ट आया कैसे माउंटेनियरिंग में, माउंटेन क्लाइंबिंग में? फिर ये बताती हैं अब इसके बारे में। आई ग्रू अप इन द हिल्स ऑफ घरवाल, बताती हैं कि ये जो थी इनका बचपन कहाँ बीता। ग्रू अप मतलब पली बड़ी हुई कहाँ पर? पहाड़ों के बीच में। गढ़वाल की जो पहाड़े हैं उनके बीच में, वहाँ पे उनका घर होगा, हिल्स के बीच में। एज अ चाइल्ड, जब ये बच्ची थी, आई लव टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रैक्स, जब ये छोटी थी तभी से उनको लंबी मुश्किल रास्तों पे जाना अच्छा लगता था, ट्रैक्स पे जाना अच्छा लगता था। वो भी इजी ट्रैक पे नहीं, वो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हो वहाँ पे जाया करती थी वो। आई ऑफन एक्सप्लोर्ड द वुड एंड द हिल स्लोप्स अलोन, और ये हमेशा अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर ये ढूंढ जाया करती थी वुड्स जो होते हैं, लकड़ियाँ जंगलों के बीच में, और हिल्स जो होती हैं उनके बीच में स्लोप्स होता है, वहाँ पे ये जाया करती थी, अकेले जाया करती थी। आई वॉज अ क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, ये जो थी बिल्कुल भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती थी, डर नहीं लगता था इनको, फियरलेस थी कि स्नेक्स आ जाएगा या कुछ भी, कोई भी चीज़ से इन्हें डर नहीं लगता था। काफ़ी ये ब्रेव और करेजियस थी, बचपन से ही ये ऐसी ही थी। और ये बताती हैं इन स्कूल में क्या हुआ। इन स्कूल आई लव टू टेक अ पार्ट इन स्पोर्ट्स, स्कूल में ये हमेशा स्पोर्ट्स में पार्ट लिया करती थी, एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़, और ये हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करती थी। माई पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज माई इंटरेस्ट इन गेम्स एंड वेर एवरी प्राउड and were very proud when I came home with a prize। इनके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा इनको मोटिवेट करते थे, इनकरेज करते थे। इनका जो इंटरेस्ट था वो गेम्स में था,
इस वजह से इनके पेरेंट्स हमेशा इनके साथ थे, इनको सपोर्ट करते थे और वो काफ़ी प्राउड फील करते थे जब ये किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद घर जब आती थी तो हाथ में प्राइज़ लेकर आती थी, मतलब ये जीत के आती थी। काफ़ी अच्छी थी स्पोर्ट्स में बचपन से, इन लाइन्स को पढ़ के ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी थी ये, बचपन से ही ये मोटिवेटेड थी स्पोर्ट्स के लिए। ओके फाइन। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज एडवाइज माई यंगर ब्रदर राजू टू टेक अ पार्ट इन आउटडोर गेम्स। जो इनका बड़ा भाई था वो हमेशा इनके छोटे भाई को एडवाइस करता था, राजू को, कि तुम आउटडोर एक्टिविटीज़ गेम जो है साइकिल माउंटेनियरिंग जैसे है, माउंट क्लाइंबिंग है, उस पर पार्टिसिपेट करो, उसमें जाओ, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाओ। दिस मेड मी एंगर। ये चीज़ इन्हें पता नहीं क्यों इन्हें गुस्सा दिलाती थी। वाई ओनली राजू, वाई कांट आई टेक अप माउंटेनियरिंग, आई वुड आस्क। तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता था इस सारी चीज़ों को सुन के कि वो सिर्फ राजू को ही बोलते थे, इनके बड़े भाई जो थे। तो इन्होंने पूछा क्यों सिर्फ राजू ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ। ये बात इन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा था। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इज सो were you already sure that you wanted to be a mountaineer? तो माउंटेनियर यहाँ पे इंटरव्यू इनसे पूछता है कि आपको, मतलब आप पूरी श्योर थी कि आप जो हैं ऑलरेडी श्योर डैट यू वांटेड टू बी, आपको माउंटेनियर ही बनना है। तो कहती हैं यस, आई डिड वांट टू बी माउंटेन, मैं सिर्फ माउंटेनियर ही बनना चाहती थी। बट आई ऑल्सो न्यू दैट आई कुड कंप्लीट माई एजुकेशन बिफोर आई कुड फॉलो माई ड्रीम्स। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता था कि अपने ड्रीम के पीछे भागने से पहले मुझे अपनी एजुकेशन, अपनी जो बेसिक शिक्षा है, प्रारंभिक एजुकेशन जो होती है, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई जो होती है उसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, वो एजुकेशन मुझे कंप्लीट करनी है। आफ्टर आई अपने ड्रीम्स के पीछे भागने से पहले, उसको फॉलो करने से पहले मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। आफ्टर आई हैड पास्ड माई क्लास 8 एग्ज़ाम, जब इन्होंने अपना क्लास 8 का एग्ज़ाम पास कर लिया, माई फादर सेड दैट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सेंड मी टू स्कूल। उसी समय इनके पिता ने इनसे कह दिया कि अब उनके पास पैसा नहीं है इन्हें स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि स्कूल भेजने के लिए फ़ीस देना पड़ता है, इसलिए फ़ीस का पैसा नहीं था इनके पास। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर, लेकिन ये पढ़ना चाहती थी आगे। सो आई वर्कड ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीड लेट एट नाइट। सो इन्होंने एक रास्ता निकाला, ये दिन में जो थी काम करती थी, कोई भी छोटे मोटे काम करती थी, और रात में जो थी पढ़ती थी। आई इवन लर्न टू स्यू सो डैट आई कुड अर्न अ फ्यू रुपीज़ टू पे माई स्कूल फीस। और ये सीख ली थी, स्वी मतलब कि सिलना, सिलाई का काम भी सीख लिया था कि सिलाई का काम करने से कुछ पैसे आएंगे, उस पैसे से ये अपने स्कूल की फ़ीस दे सकें। इस वजह से इन्होंने छोटे मोटे काम सीख लिए थे। व्हेन आई पास्ड हाई स्कूल, इसी तरह किसी तरह पैसों का इंतज़ाम करते हुए इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया, मतलब 10th का एग्ज़ाम दे दिया। और स्कूल प्रिंसिपल इनकरेज माई फादर टू सेंड मी टू कॉलेज। जो इनके स्कूल, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इनके फादर को बुलाया और बात किया कि अपनी जो बेटी हैं आपकी बचेंद्री पर, उन्हें जो है कॉलेज भेजिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हैं, प्रतिभाशाली हैं पढ़ने में भी। हायर एजुकेशन वॉज माई फर्स्ट गोल। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ही इनका सबसे पहला लक्ष्य था। वंस आई हैड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जब उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हाथ में मिल गई, आई अप्लाई टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग टू ज्वाइन देयर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। उसके बाद इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे जाके जो है बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। So the next question asked by interviewer is, you were determined to make all your dream come true, were not you? Here the interviewer, यहाँ पर इंटरव्यूअर इनसे पूछ रहा है, आप अपने सभी सपने को साकार करने के लिए दृढ़ थे, आप नहीं थे, क्या आप नहीं थे? ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो क्या जवाब देती हैं? आई वॉज अ ग्रेट ड्रीमर एज अ चाइल्ड। जैसा कि मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेट ड्रीमर थी, मतलब बहुत सोचती थी, बहुत सपने देखती थी। आई नेवर थॉट दैट एनी थिंग वॉज बियॉन्ड माई रीच। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि
कि कोई भी चीज़ मैं हासिल नहीं कर सकती। इवन इनके पास सोर्सेस की कमी थी, ये काफ़ी गरीब थी, मतलब स्कूल फीस का भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक हिम्मत थी, तो इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। इफ़ अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर हैड अ पिक्चर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर मीट यंग पीपल, आई वुड डिक्लेयर आई विल मीट द प्राइम मिनिस्टर सम डे। यहाँ पर ये क्या बताती हैं कि जैसे कि कभी मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर यंग लोगों से मिलते हैं, वो पिक्चर छपती थी, तो इन्होंने उस समय डिसाइड कर लिया था, उस समय ही कह दिया था, डिक्लेयर, आई वुड डिक्लेयर, ये डिक्लेयर कर दिया था कि आई विल मीट द प्राइम मिनिस्टर समडे, मैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर से कभी ना कभी तो ज़रूर मिलूंगी, एक दिन मिलूंगी। व्हेन अ कार ड्रोव्स पास ऑन द रोड बिलो आवर हाउस आई वुड से, और जब कार जो होता है ना वो इनके घर के आगे से पास होता था, तब इन्होंने कहा था आई विल ड्राइव ए कार व्हेन आई ग्रू अप, मैं कार चलाऊंगी जब मैं बड़ी होंगी। माई पेरेंट्स वॉज सैड, इनके पेरेंट्स ये सारी बातें सुन के काफ़ी दुखी हुआ करते थे। दैट द चाइल्ड लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ अ ड्रीम विच माइट नेवर बी फुलफिल, उन्हें वो उस समय काफ़ी गरीब थे, उन्हें पता था, उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारे सपने तो पूरे नहीं हो सकते, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें। इस समय उनके बच्चा ऐसा बात कर रहा था, उन्हें ऐसा लगता था कि इनका जो बच्चा वो हमेशा ड्रीम की, सपनों की दुनिया में ही रहता है, और वो ऐसे सपने देखता है जो कभी पूरे होने ही नहीं वाले हैं। इसकी वजह से ये इनके पेरेंट्स काफ़ी दुखी हो जाते थे। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड लाफ, इनके भाई बहन इनके ऊपर हंसा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती हैं। बट आई वुड टेल देम, लेकिन ये उन्हें बताती थी, वेट वन डे आई विल शो यू, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ये सारे सपने पूरे होंगे, ये बताती हैं इंटरव्यूअर को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर इज, एंड डू यू हैव एनी ड्रीम फॉर द फ्यूचर? ठीक है, लेकिन हाँ, और आपने ये सब कुछ जो देखा था वो सब कुछ कर दिखाया, आपके सपने जो आपने अपने भाई बहनों और सबको कहा था कि मैं ये सब काम करूँगी, वो सब आपने कर दिखाया। क्या अभी भी आपके पास कोई ड्रीम है आपके भविष्य के लिए जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो? यू हैव एनी ड्रीम फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए भी कोई सपना देखा है क्या और इसके अलावा? नो, कहती है नहीं। क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट हैज़ फुलफिल्ड माई डीपेस्ट एम्बिशन। क्लाइंबिंग माउंटेन करना जो इनका सबसे बड़ा एम्बिशन था, एकमात्र लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो अब पूरा हो चुका है। एंड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, और उसने इनको सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया मतलब कि वो क्लाइंबिंग करने से इनको इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली कि इनको अब उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। डैट एवर लॉन्ग्ड फॉर, जिसके लिए ये तब उतने लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी बचपन से, वो पूरा हो गया। आई कैन आस्क फॉर नथिंग मोर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहती थी वो मिल गया। सो दिस चैप्टर इज अडॉप्टेड फ्रॉम एवरेस्ट, माई जर्नी टू द टॉप बाई बचेंद्री पाल। ये जो चैप्टर जो आपका बनाया गया है, ये माई जर्नी टू द टॉप जो बुक है बचेंद्री पाल के द्वारा लिखा गया, उसमें से ही कुछ पार्ट लेकर बनाया गया है। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, ये जो बुक इन्होंने लिखा था उसमें से कुछ पार्ट लेके आपका ये चैप्टर बनाया गया है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, so please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Thank you. If you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Thank you for watching my video.